स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या चीन से मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है? क्या वो मैन्युफैक्चरिंग भारत की तरफ आ रही है? क्या चीन भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करने देना चाहता? क्या पक रहा है चीन और ब्राजील के बीच में? व्हाट इज कुकिंग बिटवीन चाइना एंड लैटिन अमेरिका? इन सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS पर आप हमारे IAS एग्जामिनेशन स्पेसिफिक कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां भारत की टॉप फैकल्टीज बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में और कंप्लीशन पूरे सिलेबस के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, टेस्ट सीरीज करवाते हैं, डाउट क्लियरिंग करवाते हैं और इसी के साथ साथ मेंटरशिप सेशंस भी देते हैं। इतनी होलिस्टिक कवरेज आपको और कहीं ना तो किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में मिलेगी और ना ही ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन में मिलेगी। तो जरूर आप वेबसाइट पे जाकर ये कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, व्हाई इज चाइना शिफ्टिंग टुवर्ड्स ब्राजील? चीन जो है वो ब्राजील की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा है? ऐसी क्या बात है जो कि आप लैटिन अमेरिका देख रहे हो, डिस्टेंस इतना ज्यादा है? डिस्टेंस जो चाइना यहां पे है, लैटिन अमेरिका इतना दूर है। व्हाट इज हैपनिंग? उससे पहले आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट। स्टडी IQ आपके लिए स्पेशली लेकर आया है फाउंडेशन बैच। जितने भी 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, आपके लिए, जैसा मैंने बताया, वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में जनरल स्टडीज का, प्रीलिम्स और मेंस कंप्लीट कवरेज इंक्लूडिंग डाउट क्लियरिंग सेशंस, वो भी लाइव होंगे, और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीजें उपलब्ध हैं आपको हमारे GS फाउंडेशन कोर्स में। तो ये GS फाउंडेशन कोर्स के बारे में डिटेल है। दिस कोर्स इज अवेलेबल ओनली फॉर 19,000 रुपीज। तो जितने भी 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, वो इस सिंगल कोर्स को सब्सक्राइब करके ये सारे जितने भी लाभ हैं, इन सब से आप फायदा उठा सकते हैं। उसके साथ साथ 2023 यानी 2023 के जो एस्पिरेंट्स हैं, वो सारे के सारे एस्पिरेंट्स अपने लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, जो कि बहुत नेसेसरी है, SIP प्लस बैच जो कि हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इट हैज स्टार्टेड ऑन द 7th of February. दिस इज ऑल्सो अवेलेबल एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। अदर देन दिस, आप NCERT बैचेस और ऑप्शनल बैचेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितने भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए एक्सक्लूसिव हिंदी मीडियम बैच, जो कि अगेन एक ऐसी टीम द्वारा प्रोवाइड करा जा रहा है जो टीम बहुत ज्यादा सक्षम है सिलेबस को कंप्लीट करवाने में और UPSC के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको पूरी की पूरी चीज, आपको पूरी कवरेज करवाने के बारे में। ये सारे कोर्सेज आपको उपलब्ध हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पे, अगर आप मेरा कोड यूज करें, जो कि है सांघी लाइफ। कोड एक ही है, डिस्काउंट सारे कोर्सेज पे है। चाहे आप GS फाउंडेशन के लिए सब्सक्राइब करो, चाहे SIP प्लस के लिए सब्सक्राइब करो, या NCERT ऑप्शनल या हिंदी मीडियम के लिए सब्सक्राइब करो, ये सारी चीजें आपको एक जगह उपलब्ध मिलेंगी। उसी के साथ साथ ये जो PDFs है, ये आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मिलेंगी, जिसका टाइटल है, आप यहां पे मुझसे जुड़ सकते हैं, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। और अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स, ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, चाहे इंस्टा हो या ट्विटर हो, हम बहुत अच्छा वैल्यू एडेड कंटेंट आप तक लेकर आते हैं। तो आइए देखें क्या चीज कही जा रही है। चाइना जो है, उसने लैटिन अमेरिका के साथ, स्पेशली ब्राजील के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाई हैं। क्यों बढ़ाई है, उसके पीछे क्या रीजन है? बेजिंग जो है, उसका डिप्लोमैटिक पुश, जो फॉरेन रिलेशंस का बायलैटरल पुश है, वो किस तरफ देखा जा रहा है? वो देखा जा रहा है ब्राजील की तरफ। और ये चीज ब्राजील के बियॉन्ड जा रही है, जैसे कि सेंट्रल अमेरिकन रीजन की तरफ, पेरू की तरफ, चिले की तरफ, अर्जेंटीना की तरफ। बट ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई इज दैट हैपनिंग? ये चीज जानने के लिए, इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम इस टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं। चाइना का आप इतना बड़ा रीजन देख पा रहे हैं, अ मैसिव रीजन ऑफ चाइना। यहां पे क्या चीज है, तो आप देखिए, चीन का इतना मैसिव रीजन है, जिसमें से मैक्सिमम जो है वो वेस्ट, आई एम सॉरी, मैक्सिमम जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना जो है वो कवर्ड रहता है। तो जितनी मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज हैं, सारी चीजें वो इसी पार्ट में, जो है ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड रहती है। तो बेजिंग जो है, उसमें हुआ ये है, डेवलपमेंट जो हुआ है पिछले 3 साल में, खासकर पोस्ट कोविड, की बहुत सारी डेथ्स हो गई है।
प्लस उनकी जो ट्रैजेक्टरी है, जो यूथ है, जो डेमोग्राफी है, ट्रैजेक्टरी है, उन लोगों की कम होने लग गई है। मतलब नंबर ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड टू डिक्लाइन। अब नंबर ऑफ पीपल जो है वो डिक्लाइन होने लग गए हैं, इसलिए उतनी लेबर अवेलेबल नहीं है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो चाइना जो है उतना हेविली इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। इट डज नॉट वांट टू डू। तो वो अब ये ढूंढ रहा है कोई ऐसा देश पार्टनर करने को मिले जहां पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को सेट किया जा सके, चाहे वो उस देश की इन्वेस्टमेंट से हो या चाइनीज इन्वेस्टमेंट से हो, जहां पर क्या हो सकता है वो अपनी लेबर को लगा सके। तो उसमें चाइना को जो पार्टनर मिला है वो मिला है ब्राजील या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो बीजिंग यानी कि चाइना क्या देख रहा है? सीक्स टू फाइंड पार्टनर्स हु कैन रिप्लेस न्यू दिल्ली, यानी भारत को रिप्लेस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मद्देनजर रखते हुए। यानी कि आप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, आप भारत को जरा सा भी फायदा नहीं देना चाहते। यू डू नॉट वांट इंडिया टू बेनिफिट फ्रॉम दिस, यू जस्ट वांट एनी राइवल ऑफ इंडिया और एनी पार्टनर अदर देन इंडिया, उसको बीजिंग ढूंढ रहा है। तो बिल्कुल जो बगल में देश है भारत, नेबर है चाइना का, उसको ना देखते हुए ये कुछ और देख रहे हैं। दे आर लुकिंग एट समथिंग एल्स। तो सिंस चाइना रिगार्डलेस ऑफ इट्स फॉरेन और डोमेस्टिक कैपिटल, जो पैसा है, कैनॉट रिटेन सो मेनी पीपल इन लेबर इंटेंसिव फोर्स, वो रिटेन नहीं कर पा रहा है, वो हेविली इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, उसकी जीडीपी ओवरऑल जो है वो अफेक्टेड है, प्लस न्यू इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा है। और स्पेशली ऐसे रिसेशन के जमाने में वो चीज वैसे भी कम हो गई है। एंड एनर्जी रिसोर्स इंटेंसिव इंडस्ट्रीज ड्यू टू द चेंजेस इन लेबर फोर्स स्ट्रक्चर एंड डुअल कार्बन पॉलिसी। तो कार्बन पॉलिसी भी ऐसी है कि आप बहुत ज्यादा एमिशंस नहीं कर सकते। अगर एमिशंस एक रिस्ट्रिक्टेड बेसिस पे कर सकते हो तो उतना मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो फोर्स स्ट्रक्चर जो है, इट इज बेटर टू पास ऑन सम बायलैटरल कोऑपरेशन इंस्टेड ऑफ लेटिंग देम मूव टू इंडिया। तो वहां की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत मूव ना कर जाए, या वहां की जो मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि भारत में भी बहुत लेबर है, अबंडेंट लेबर है एट चीप कॉस्ट, वो यहां मूव ना कर जाए, इसलिए बीजिंग इज लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव पार्टनर्स और इंट्रोड्यूस अ मल्टीलैटरल पॉलिसी दैट एनकरेजेस इट्स रिलोकेशन टू ब्राजील, ऐसा चीन सोच रहा है। तो सवाल ये उठता है दैट व्हाई डज चाइना वांट दिल्ली टू बी रिप्लेस्ड बाय अदर कंट्रीज? क्यों चीज है? भारत चीन का जियोपॉलिटिकल राइवल है, दोस्त नहीं है। इंडिया इज अ राइवल, इंडिया इज अ कंपेटिटर। कौन चाहेगा मेरे कंपटीशन के पास बिजनेस जाए? Who would want? Nobody would want. So geopolitical rivalry and competition, Brazil is China's ally. Brazil कभी चाइना को टक्कर नहीं दे पाएगा. So Brazil is relatively harmless and primarily China's strategic partner rather than competitor. इस वजह से वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो हमें मिले या ना मिले, हमारे देश में हो या ना हो, भारत में नहीं होनी चाहिए। मतलब जो हिरस है, जो जेलसी है, वो ये है भारत में नहीं होनी चाहिए, भारत डेवलप नहीं करना चाहिए। तो हम ब्राजील चले जाएंगे। ब्राजील के पास उतनी, ब्राजील इज अ पुअर कंट्री, बहुत गरीबी है ब्राजील में। और ब्राजील में क्योंकि गरीबी है तो वहां पे लेबर और सस्ती मिलती है, चाहे वो दूर भी हो, फिर भी हम चाहेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ब्राजील में सेट होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है, व्हाई शुड इंडिया बी कॉशियस? भारत को कॉशन क्यों मेंटेन करना है, या भारत को कॉशियस क्यों रहना है? भारत को कॉशियस इसलिए रहना है क्योंकि जो रीजन्स है जो बेजिंग से निकलेंगे, वो उसको कैपिटलाइज करने के लिए या कैपिटलाइज करने का भारत को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इंडिया वोंट गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी देन दिस। और उसके साथ साथ जब ग्लोबल साउथ की तरफ देखा जाता है, साउथ साउथ कोऑपरेशन, ग्लोबल साउथ की तरफ देखा जाता है, तो चीन जो है वो भारत के पास आने की बजाय, अफ्रीकन कंट्रीज के पास जाने की बजाय, वो लैटिन अमेरिका जा रहा है। लैटिन अमेरिका में ऑलरेडी अमेरिका का जो होल्ड है वो मैक्सिमम है। अभी आपको ग्राफ चार्ट दिखाऊंगा। अमेरिकन होल्ड इन लैटिन अमेरिका इन टर्म्स ऑफ ट्रेड इज मैक्सिमम। यूएस का होल्ड, वो यूएस का होल्ड जो है वो वीक होता जा रहा है। तो उसके शूज को कौन भर रहा है? चाइना। चाइना इज ट्राइंग टू फिल इन द शूज, द वैक्यूम दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय अमेरिका और द यूएस। तो उस चीज की पूरी फायदा जो है वो यूएस ना उठा ले, इस वजह से इंडिया को कॉशियस रहना जरूरी है। So Beijing should establish a diplomatic footprint in global south as the US presence is growing weak. So regions where Beijing wants to make inroads are the same countries that India is also looking at. हम भी ब्राजील की तरफ देख रहे हैं in terms of trading, in terms of export import. तो अगर चीन उसकी तरफ देखेगा तो हमारे साथ ट्रेड कौन करेगा? Who would trade with us? तो इसमें ट्रेडिंग की फिगर्स आपको दिखाई जाए, इंडिया की फिगर्स बहुत अच्छी लग सकती हैं, लेकिन चाइना के कंपैरिजन में वो फिगर्स कहीं स्टैंड नहीं करती हैं। They're not even 10% of what China is doing.
तो सवाल ये उठता है जो कि आपके सामने है, व्हाट आर द स्टेप्स चाइना इज टेकिंग टू ग्रो इट्स इन्फ्लुएंस इन लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए चीन क्या कर रहा है, आइए जानते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, यहां पे 3 रीजंस मेंशन्ड है कि चाइना जो है वो लैटिन अमेरिका की तरफ देखता है। पहला है साउथ साउथ कोऑपरेशन। आई रिपीट, द फर्स्ट इज साउथ साउथ कोऑपरेशन। साउथ साउथ कोऑपरेशन में कौन से देश आते हैं जो कि सदर्न हेमिस्फेयर के हैं या हर कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में जो देश आते हैं। तो इसका मैंने एक मैप आपके लिए इंक्लूड करा है, आप देख सकते हैं यहां पे दीज दीज पार्ट, ये दे फॉर्म द पार्ट ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो इसमें अफ्रीकन कंट्रीज आ गई, आपकी लैटिन अमेरिकन और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज आ गई, और ये सारा जो है वो साउथ साउथ कोऑपरेशन फॉर्म करता है। तो चीन जो है, चाइना, इट इज ट्राइंग टू बेसिकली कैपिटलाइज ऑन ट्रेड विद द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो ये बायलैटरल ट्रेड होगा, इस बायलैटरल ट्रेड का फायदा चीन भी उठाएगा और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी उठाएंगी। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज इस पोजीशन में नहीं है कि वो चाइना को टक्कर दे सके, तो वो कंपटीशन के मोड में नहीं है। इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लैटिन अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका होता क्या है। So let me explain to you what exactly is Latin America and what exactly is Central America. तो ये है जी जिनपिंग साहब, इन्होंने क्या बोला कि साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट करना है जिसमें फोकस सिर्फ लैटिन अमेरिका में है। तो सेलेक्ट कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन कैरिबियन स्टेट्स टू प्रमोट बेटर साउथ साउथ कोऑपरेशन, यहां पे इन्होंने लैटिन अमेरिका को प्रमोट किया। तो जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये पूरा जो है ये मैप है, ये साउथ अमेरिकन देश दिखाता है। दिस इज कॉल्ड एज साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका को आप लैटिन अमेरिका कहते हो या लैटिन अमेरिका में इंक्लूड करते हो। इसके साथ साथ यहां जो देश है ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज कहलाती हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड एज द सेंट्रल अमेरिकन रीजन, जिसमें से ये जो पार्ट है ये कैरिबियन आइलैंड्स कहलाते हैं। एंड दिस कंट्री, ये जो देश आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है मेक्सिको। ये जो कंट्री है ये है मेक्सिको। दिस एंटायर रीजन इज लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका। सो वी हैव साउथ अमेरिका in addition to Mexico, Central America and the islands of the Caribbean, whose inhabitants speak a Romance language. Romance, the language of love. ऐसा कुछ नहीं है। रोमांस लैंग्वेज को एसोसिएट किया जाता है द लैंग्वेजेस दैट आर स्पोकन इन रोम। रोम जो कि इटली में है, तो रोम में जो लैंग्वेज बोली जाती है और उसके आसपास वाले देशों में बोली जाती है। सो इट्स स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन तो उतनी प्रेवलेंट लैंग्वेज नहीं है, फ्रांस फ्रेंच ही बोली जाती है। स्पेनिश, पोर्चुगीज, फ्रेंच और ऐसी 5 भाषाएं, इन सारी भाषाओं को रोमांस लैंग्वेज कहा जाता है। तो इन देशों में रोमांस लैंग्वेजेस कही जाती हैं जो कि लैटिन अमेरिका को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। इसके साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, आप यहां देखें कि सेंट्रल अमेरिका में कौन से देश आते हैं। दिस इज सेंट्रल अमेरिका। ये जैसा मैंने आपको बताया मेक्सिको है, दिस इज सेंट्रल अमेरिका। ग्वाटेमाला, होंडुरास, साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ये आपके कैरिबियन आइलैंड्स हो गए, प्यूर्तो रिको, डोमिनिशिया। सो सेंट्रल अमेरिका कंसिस्ट ऑफ 7 कंट्रीज, बेलीज, कोस्टा रिका, एल साल्वाडोर जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर करा था, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ एंड पनामा। पनामा पेपर्स लीक जो कि टैक्स हेवन भी है। तो ये 2 सेपरेट चीजें आप याद रखें, है ये भी उसी का पार्ट जिसको हम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कहते हैं। तो चीन का जो ट्रेड है वो इनमें से, अगर देखा जाए इन सारे देशों में से किस देश के साथ या किस रीजन के साथ सबसे ज्यादा है। हैव अ लुक एट द ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ चाइना इन लैटिन अमेरिका। टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स आर ब्राजील, चिले, मेक्सिको, पेरू, कोलंबिया एंड अर्जेंटीना। ये देश है यहां पे हाईलाइटेड है, तो आप देख सकते हैं ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनोस आयरस। चिले है, इसका कैपिटल है सैंटियागो। उसके बाद है पेरू है, इसका कैपिटल क्या है ये आप लोग बताएंगे। कोलंबिया है, कोलंबिया बोगोटा, कोलंबियन कॉफी आपने अगर सुना हो, बहुत पॉपुलर है। ये ब्राजील है। इधर मेक्सिको, मेक्सिको सिटी। इन देशों के साथ चीन का बहुत भारी मात्रा में ट्रेड होता है। अब वो कितना भारी है उसकी फिगर आपको बताते हैं। व्हाट इज द फिगर बिहाइंड दैट और व्हाट इज द फिगर एसोसिएटेड विद दैट।
द फिगर इज दैट इट इज सेकंड टू अमेरिका। जितना यूएस का ट्रेड होता है उसके बाद दूसरा नंबर का ट्रेड चीन का होता है इन देशों के साथ। इसकी जो फिगर है ये $300 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। इट हैज क्रॉस्ड $300 बिलियन। इट हैज ग्रोन बाय ओवर 20 टाइम्स इन द लास्ट some years only. It hasn't taken a long time for China to grow trade. So according to World Economic Forum data, Beijing's trade with Latin American countries has increased 26-fold to $310 billion. LAC China, LAC का यहां पर मतलब है Latin American countries, trade is expected to more than double, यानी कि ये 600-700 बिलियन पहुंचने की संभावना रखता है 2035 तक। If the trade between the two regions continues on this trajectory, then Beijing could become the top trading partner of the region by 2035, replacing the US. US को रिप्लेस कर देगा, US को वीक कर देगा, और US की डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इन ग्राफ्स को देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ग्राफ्स हैं, जहां पे ब्लू लाइन जो है वो US का ट्रेड इंडिकेट करती है। सो दीज आर एक्सपोर्ट्स, दीज आर इंपोर्ट्स। ऑलराइट, एक्सपोर्ट्स जो है जो यूएस से होते हैं बाकी देशों में, आप देख सकते हैं सन 2000 से लेके 2035 तक जो अनुमान है, अगर आप यहां तक भी देखें तो ट्रैजेक्टरी इज डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ रहा है। 2025 तक ये और नीचे आएगा, 2035 तक ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा। और यहां पर अगर आप इंपोर्ट्स देखें, इंपोर्ट्स भी हैं, वो भी कम हो रहे हैं एज कंपेयर टू जो इनका स्टार्ट ऑफ द सेंचुरी में हुआ करता था। और इसी के कंपैरिजन में आप चाइना का ग्राफ देखें, ये जो रेड लाइन है ये चाइना की है। दे हैव बीन कंसिस्टेंटली ग्रोइंग फ्रॉम 2000 टू 2035। वो यहां से लेके यहां तक पहुंचने की संभावना है, दे वुड रीच ओवर हियर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। और इंपोर्ट्स में भी आप देख सकते हैं चाइना किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हाउ इज इट इंक्रीजिंग। तो यहां पे ये डायरेक्ट यूएस को टक्कर देगा। इट वुड बी कंपीटिंग विद द यूएस। यूएस शुड बी स्केयर्ड ऑफ दिस। यूएस को इस बात की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि अगर यूएस को इस बात की चिंता नहीं हुई तो चाइना उसे टेक ओवर कर लेगा, और ये बात यूएस के लिए ठीक नहीं होगी, क्योंकि चाइना फिर आपके बगल में आके बैठ जाएगा। तो इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग हो तो डिफेंस में आप ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगे, फिर आप वहां पे पोर्ट लोगे, फिर पोर्ट पे अपने सबमरीन्स खड़े करोगे, फिर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़ी करोगे, सब कुछ करोगे। आप मेक्सिको में फायदा उठाओगे, आपके बगल में आके बैठ जाएगा चाइना। अभी तक तो यूएस कोशिश करता था कि हमें एशिया में प्रेजेंस चाहिए, अब चाइना देखिए यूएस के पास जा रहा है। सो इंस्टेड ऑफ हेटिंग चाइना, we should appreciate what China has done over the last 3-4 decades. अब वो चाहे जैसे मर्जी किया हो, point is China is successful, as simple as that. इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरी इक्वेशन में, इस पूरी फिल्म में भारत का क्या रोल है? What is India doing? Where does India stand in this $310 billion bilateral trade between China and Latin American countries? भारत कहां खड़ा है? भारत का ट्रेड नेग्लिजिबल है, वैल्यू टर्म्स में आपको ज्यादा दिख सकता है, जो कि आप ये देखें तकरीबन $19 बिलियन का ट्रेड है, 19 बिलियन ओनली, एन इंक्रीज ऑफ 48% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, विद ब्राजील बीइंग द टॉप डेस्टिनेशन। इंक्रीज है, लेकिन 300 बिलियन के सामने आप ये फिगर देख रहे हैं क्या है? $18.9 बिलियन। दिस इज व्हाट वी आर सीइंग। हैव अ लुक एट दिस ग्राफ व्हिच शोज अ कंपैरिजन बिटवीन व्हाट हैज हैपेंड सिंस 2011 टिल 2021। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया और लैटिन अमेरिका का ट्रेड बढ़ा है। यूएस के जो $1 मिलियन में जो वैल्यू टर्म्स में ट्रेड आया है, वो किस तरीके से आया है। आप देखिए ये ट्रेड कैसे आया है। तो ये टोटल ट्रेड वैल्यू है, ये किस तरीके से बढ़ी है, इट इज इंक्रीजिंग। पहले टोटल ट्रेड वैल्यू उतनी थी, इट हैज डेफिनेटली इंक्रीज इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। तो ये जो है उसके पहले तो खैर मतलब 2019 वाज अ नॉर्मल ईयर, 20 वाज अ कोविड ईयर, तो यहां पे डिक्लाइन करा है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वैल्यू, लेकिन टोटल ट्रेड एक साल में ही इतना बढ़ गया है। तो ये एक अच्छी बात है, एक अचीवमेंट की बात है। लेकिन अब हम अभी भी चाइना के आसपास भी नहीं आते। आपके सामने ही है, वी आर हार्डली 5% ऑफ व्हाट चाइना इज ट्रेडिंग विद देम। सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू रिजॉल्व। हमें ये चीज रिजॉल्व करनी है। उसके बाद आते हैं चाइनाज न्यू मार्केट। चाइना ने जो है वो नया मार्केट एक्सप्लोर करा है। नया मार्केट यानी कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। अब वो नया मार्केट एक्सप्लोर करने का मतलब ये है कि चीन के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो कंपनीज जो है वो ट्रेड कर रही हैं लैटिन अमेरिका के उन देशों के साथ जिनको बेजिंग ने लोन दिया हुआ है, जिनको बेजिंग फाइनेंस करता है, जिनके साथ जो है आप ट्रेड बढ़ाना चाहते हो।
ये होता है सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर का सरकार को और सरकार का प्राइवेट सेक्टर को। दिस इज समथिंग विच शुड बी लॉडेड एंड दिस इज समथिंग दैट वी एज इंडियंस शुड लर्न फ्रॉम चाइना कि किस तरीके से बायलैटरल सपोर्ट प्रोवाइड करा जाता है। अगर कंट्री का कोई टारगेट अचीव करना है तो कौन प्राइवेट सेक्टर आगे आके उस चीज को करेगा, बताइए। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। देखिए चाइना में कौन करता है। एक स्पेसिफिक रीजन है, चाइना इज डिवाइडेड इन रीजन्स। उन रीजन से जो ट्रेड होता है वो ट्रेड वो लैटिन अमेरिका के साथ इस कदर पहुंच गया है। 300 बिलियन का ट्रेड है भाई, मजाक थोड़ी है। उसमें से सिर्फ एक रीजन जियांगसू प्रोविंस 54-55 बिलियन डॉलर का ट्रेड करता है। अलोन हैज डन अ बिजनेस वर्थ 54.7 बिलियन डॉलर्स विद लैटिन अमेरिकन कंट्रीज इन 2022 with a year-on-year increase of 16.8%। 16.8% की ग्रोथ जो है वो हर साल देखी गई है। चाइनीज प्रोविंसेस आर रैंपिंग अप ट्रेड विद लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। इस तरीके से आप गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हो। तो ये जो है चीन एक नया मार्केट ढूंढ रहा है और वो लैटिन अमेरिका के रूप में मिला है। और देखिए और कंपनीज के एग्जांपल लेते हैं। ये देखो लैटिन अमेरिकन मार्केट कंबाइंड मेक्स अप 26.19% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट वॉल्यूम ऑफ ईवी सेगमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में firms like Suzhou Tianshun New Energy Technology are trying to pioneer the supply chain of wind power generation, as Brazil and Chile are showing high demand for alternative sources of energy। यहां से चीजें मैन्युफैक्चर होकर जा रही हैं। Latin America is also a major destination of Chinese auto exports, accounting for almost 2 million vehicles। 20 लाख vehicles है exported in 2021। Chinese companies are filling the shoes of US companies that are leaving। तो यूएस जो है वो कम हो रहा है, चाइना जो है वो बढ़ रहा है। और यही एक ऐसी चीज है विच इंडिया शुड बी वरिड अबाउट। इसमें BYD का एग्जांपल देखिए। इन अक्टूबर लास्ट ईयर अ चाइनीज ईवी कंपनी, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया, साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट विद गवर्नमेंट ऑफ बाहिया, a province in Brazil, to set up a production plant and industrial area left vacant by the US auto giant Ford Motor Company। तो यूएस ऑटो जायंट उसका एग्जिट हुआ तो यहां पे ये एंटर हो गए। BYD नाम की कंपनी है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कैसे प्राइवेट सेक्टर जो है वो सपोर्ट कर रहा है। BYD को ये लगता है वो ईवी सेगमेंट में एक बहुत बड़ा डेंट मार सकते हैं। टैप इनटू द प्रोजेक्टेड 10% शेयर ऑफ ईवी सेल्स इन ब्राजील बाय 2025। बहुत बड़ी बात है। एक नई एंट्रेंट जो है वो 10% मार्केट शेयर ले ले तो 5 साल में वो तो 90% मार्केट शेयर ले लेगा। एंड द 30% इंक्रीज इन द कंट्री बाय 2030 दिस वुड हैपन। तो ये चीज हमने देखी है एज अ पार्ट ऑफ दिस। और एक और जो रीजन है वो सबसे बड़ा रीजन जो है, आप ये मान के चले, यूएस का ऑल्टरनेटिव लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को भी दिख गया है। भाई चलो यूएस का डिक्लाइन हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिक्लाइन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही, पैसा कम है, रिसेशन आ रहा है, सब मान दिया। ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव है ना तुम्हारे पास खड़ा हुआ दूसरा ऑल्टरनेटिव। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज है कि आपके पास उसका विकल्प है और विकल्प मिलता है अगर ढूंढा तो। मतलब तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर पहले से प्रिपेयर्ड है, हम अपनी स्पीड पे काम करते जाएं करते जाएं करते जाएं एंड वी आर प्रिपेयर्ड, तो कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी हमारी लैप में आके गिरेगी, जो चाइना के साथ हुआ। चाइना को ट्रेड करना है, उनको भी तो ट्रेड करना होगा। मतलब विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। बिसाइड्स द ग्रोइंग प्रेजेंस ऑफ चाइनीज बिजनेसेस, बीजिंग्स लेंडिंग टू दैट रीजन फार आउटस्टेप्स द यूएस और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी छोड़ दो, वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, ब्रिक्स बैंक, इन सबसे उतना लोन नहीं जाता बाकी के लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को। बीजिंग का $150 बिलियन के आसपास लोन, चाइना का, एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को $150 बिलियन का लोन दिया है। कौन सा देश देता है? चाइना ने दिया है। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। So, आप देख सकते हैं Chinese policy banks have provided more than $140 billion in loan commitment to Latin American countries, exceeding in several years the lending of the World Bank, the Inter-American Development Bank, CAF Development Bank। सारे बैंकों को मिला लो, उसके ऊपर इन्होंने लोन्स को प्रोवाइड करा है, जो कि आप देख सकते हैं। तो भारत को इस केस में क्या करना पड़ेगा? ये सारी चीजों को भारत को सीरियसली देखते हुए लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में टैप करना पड़ेगा। अब वो किस रूप में आप करोगे? आप पैसों के रूप में करोगे, आप मैन्युफैक्चरिंग के रूप में करोगे, आप ट्रेड को बढ़ाने के रूप में करोगे, आप एक ट्रेड फ्रेंडली पॉलिसी के रूप में करोगे, ड्यूटी एग्जम्पशंस होंगे, कैसे करोगे? सो इंडिया हैज टू लुक टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन विद द लैटिन अमेरिकन ब्लॉक to ensure Beijing can't undercut New Delhi's advantages in the global south. It will have to compete with Brazil and Mexico for basing new manufacturing hubs। ये करना पड़ेगा भारत को। However, the cooperation can benefit both New Delhi and Latin American countries through supply chain interdependence। ये चीज होगी। तो अब देखने वाली बात है कि इसको आप आगे लेकर कैसे चलते हो।
हाउ डू यू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। तो पूरे टॉपिक को समराइज करेंगे इन लेस देन 1 मिनट, जो हम हमेशा करते हैं। उसके पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट, स्टडी IQ IAS पे सारे बैचेस लाइव हैं, चाहे वो जनरल स्टडीज का फाउंडेशन बैच हो 2024 के लिए, वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू बैच। तो ये जो है 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए बैच है। SIP वालों सुन लो, आपके लिए बैच शुरू हो चुका है। कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन प्रीलिम्स के लिए 2023 में आखिरी 100 दिन रह गए हैं, दैट्स इट। बस ये आपका पेडल पे लास्ट गियर लगाने वाली बात है, लास्ट गियर लगाओ और विनिंग रेस को पार कर लो। सो SIP प्लस जो बैच है वो ऑलरेडी लॉन्च्ड है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। दिस इज स्टार्टिंग ASAP। NCERT बैचेस जो हैं वो भी लाइव हैं, क्यूट सा छोटा सा कोर्स है। ये जो कोर्स है ये आपको सारे कॉन्सेप्ट्स NCERT के क्लियर करेगा। ऑप्शनल कोर्सेज और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स आप भी सुन लीजिए विद्यार्थियों, आपके लिए हिंदी फैकल्टीज द्वारा जो है पूरा बैच ऑर्गेनाइज करके हम प्रोवाइड करवा रहे हैं स्टडी IQ IAS पे। ये सारे ही बैचेस लाइव हैं और सब बैचेस जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको तब मिलेंगे अगर आप मेरा कोड यूज करें। माय कोड इज सांघी लाइफ। इस एक ही कोड से आपको सारे बैचेस मिल सकते हैं, आप हर बैच को सब्सक्राइब कर सकते हो और डिस्काउंट ले सकते हो। तो आइए समराइज करें पूरे टॉपिक को इन लेस देन 1 मिनट। ब्राजील जो है उसको एक नए मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह देखा जा रहा है। तो इस चीज को देखते हुए, क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट यहां पे है और इंडिया को रिप्लेस करने की बात करी जा रही है, बिकॉज चाइना इज डूइंग कोऑपरेशन विद लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, स्पेशली ब्राजील एंड बियॉन्ड ब्राजील। तो वो चीज देखते हुए भारत को कॉशियस रहना पड़ेगा। कॉशियस क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि चाइना जो है वो US को सरपास कर लेगा और ब्राजील ऐसे देश है जिसमें इंडिया का भी इंटरेस्ट है। तो अगर चाइना घुस गया तो इंडिया की एंट्री मुश्किल हो जाएगी। Beijing wants to make inroads are the same countries that India also have the ambitions of influencing. So India को अपना strategic cooperation LAC Latin American countries में बढ़ाना है। They have to increase their presence over there, which is highly important. Brazil is a harmless partner for China, इसलिए चाइना ब्राजील की तरफ देख रहा है। ब्राजील कभी चाइना को कंपटीशन देने की पोजीशन में नहीं होगा। तो उस चीज को लेके चाइना के द्वारा लिए गए स्टेप्स, पहला स्टेप है साउथ साउथ कोऑपरेशन। साउथ में भारत या अफ्रीका की तरफ ना देखते हुए उन्होंने सीधा लैटिन अमेरिका की तरफ देखा। उसके बाद चाइना को एक नया मार्केट मिल गया है और उनको भी चाइना के रूप में एक नया मार्केट मिल गया है, जहां पे US की डोमिनेंस कम हो रही है, चाइना की डोमिनेंस बढ़ रही है। एंड फाइनली एन ऑल्टरनेटिव टू द US, विकल्प मिलता है। जैसे लोकतंत्र में, डेमोक्रेसीज में विकल्प मिलता है, उसी तरीके से दुनिया में भी विकल्प मिलता है, लाइफ में भी विकल्प मिलता है। कभी मत सोचिएगा कि आप एक ही चीज पे हेलबेंट डिपेंडेंट है। Beijing trade with Latin America stood at $310 billion, which is about to double in the next 15 years. It would be close to $700 billion. ये ध्यान रखें। ये जो PDF है ये आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। जरूर मेरे साथ जुड़े। इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। डू सब्सक्राइब, डू ज्वाइन एंड बी एसोसिएटेड विद अस। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।